दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि पिछले 200 सालों से वैज्ञानिक लगातार ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों पर जीवन होने का सबूत तलाश कर रहे हैं। कभी मंगल ग्रह पर तो कभी हमारे उपग्रह चांद पर जीवन होने का दावा किया जा रहा है और अभी भी उन दोनों पिंडों में जीवन का सबूत खोजे जा रहे हैं। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा और ग्रह खोज निकाला है जहां पर जीवन होने की संभावना हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। दरअसल नासा के वैज्ञानिकों ने हमारे सूर्यमंडल के बाहर पृथ्वी से 110 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद एक ग्रह पर पानी होने का सबूत पेश किया है, जिनकी बदौलत वो सोच रहे हैं कि शायद यहाँ पानी है तो जीवन भी जरूर होगा। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि ये कौन सा ग्रह है जो नासा के वैज्ञानिकों ने खोजा और वैज्ञानिक इस ग्रह के बारे में क्या क्या दावा कर रहे हैं। चलिए अब जानते हैं विस्तार से सभी मुद्दों के बारे में। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह और तारे मौजूद हैं। इनमें से कई सारे ग्रह ऐसे भी हैं जहां जीवन की कोई भी संभावनाएं नहीं हैं, पर कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जहां पर वैज्ञानिकों को जीवन की उम्मीद है। रिसर्च से एक बात तो सामने आई है कि सौरमंडल में हमारी पृथ्वी से कई विशाल ग्रह भी मौजूद हैं और उनमें से कई सारे ग्रह ऐसे भी हैं जहां पर पानी होने का सबूत भी प्राप्त हुआ है। इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी है तो जीवन भी जरूर होगा। वैज्ञानिकों के हाथ कुछ ऐसा लगा है जिससे वो दूसरे ग्रह पर जीवन होने की संभावनाओं को जता सकते हैं। पहली बार वैज्ञानिकों को अपने सौरमंडल के बाहर एक ऐसे ग्रह की तलाश हुई है जहां पर पानी का वाष्प स्रोत मौजूद है, जिसकी वजह से वहां पर जीवन भी मौजूद हो सकता है। आखिर इस ग्रह का नाम क्या है? नासा के वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए इस ग्रह को फाइंड किया है, जिसका नाम उन्होंने K2-18b या सुपर अर्थ नाम दिया है। दोस्तों, अब बात आती है K2-18b या सुपर अर्थ ग्रह कहां पर मौजूद है। नासा के वैज्ञानिकों ने इस ग्रह के बारे में आगे बताया है कि यह ग्रह हमारे सौरमंडल का नहीं है, लेकिन हमारे सौरमंडल से बहुत दूर भी नहीं है। यह ग्रह हमारे सौरमंडल में मौजूद पृथ्वी से करीब 110 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। आखिर वैज्ञानिकों को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर जीवन हो सकता है? अगर वैज्ञानिकों की माने तो K2-18b हमारा ग्रह पृथ्वी से काफ़ी मिलता जुलता है, पर यह हमारी पृथ्वी से करीब 8 से 10 गुना ज़्यादा भारी होने का अनुमान लगाया गया है। खास बात तो यह है कि जैसे पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, ठीक वैसे ही K2-18b या सुपर प्लैनेट ग्रह हमारे सूरज जैसे एक ही डवार्फ स्टार का चक्कर लगाता है। इसके अलावा सौरमंडल में मौजूद ज़्यादातर ग्रह गैस जॉइंट होते हैं, जहां पर जीवन की संभावनाएं लगभग नामुमकिन हैं। तो वहीं जो चट्टानों से बने होते हैं वहां पर ज़्यादातर ग्रह का वातावरण अनुकूल नहीं होता है। अगर कुछ ग्रह पृथ्वी जैसी मिल भी जाती है तो उनके तारे से दूरी इतनी ज़्यादा होती है, या तो पानी बर्फ के रूप में होता है या वाष्प के रूप में होता है। लेकिन K2-18b का वातावरण भी पृथ्वी के वातावरण से काफ़ी मिलता जुलता है। इस ग्रह के आसपास जीवन जीने लायक काफ़ी स्थितियां मौजूद है। यह ग्रह अपने तारे से ना तो बहुत दूर है और ना ही बुध ग्रह की तरह बहुत ही नज़दीक। नेचुरल एस्ट्रोनॉमी नाम जनरल की रिपोर्ट के अनुसार इस ग्रह पर पानी हो सकता है। इसके अलावा एक और बात भी इस ग्रह पर जीवन होने का दावा करती है कि अब तक खोजे गए 4000 ग्रहों में से यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी सतह पृथ्वी की तरह ठोस है, और इसके अलावा वायुमंडल में भी पानी होने का दावा किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर समुद्र भी हो सकता है, लेकिन अभी यह बात दावे से नहीं कह सकती क्योंकि अभी भी इस ग्रह पर छानबीन जारी है, लेकिन अनुमान है कि यहाँ पर समुद्र भी हो सकता है। ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर जीवन जीने की संभावना है और समुद्र भी है, लेकिन क्या इस ग्रह पर इंसान जीवित रह सकते हैं?
भले ही वैज्ञानिकों को K2-18b ग्रह मिल गया हो, जो कि पृथ्वी से काफ़ी मिलता जुलता है, और मान लीजिए कि वैज्ञानिक यह बात पता लगाने में सफल भी हो गए कि इस ग्रह पर पानी का स्रोत है और जीवन भी संभव हो सकता है, फिर भी इस ग्रह पर इंसान जीवित नहीं रह सकते। वैज्ञानिक जियोवाना टिनेटी के मुताबिक इस ग्रह पर इंसानों का जीवित रहना संभव नहीं है। सूर्य से हमारी पृथ्वी पर प्रकाश आने में करीब 8 मिनट लगता है, लेकिन इस ग्रह पर आने में करीब 100 साल लग जाएंगे, क्योंकि यह ग्रह सूर्य से करोड़ों मील की दूरी पर है। जियोवाना टिनेटी ने आगे कहा है कि K2-18b में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन मौजूद है, जो किसी भी जीव को जीवित रहने नहीं देती। इसलिए फिलहाल हमारे पास पृथ्वी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हमको हमारी पृथ्वी को ही सुंदर बनाना चाहिए, क्योंकि इंसानों ने पिछले 200 सालों में पृथ्वी को बहुत सारी हानि पहुंचाई है, जिनमें से हमने बहुत सारे पेड़ों को काट दिया, जंगल का विनाश कर दिया, प्रदूषण को बढ़ा दिया। इसके अलावा दिनों दिन इंसानों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो दूसरे ग्रह की तो छोड़ो, हमारे ग्रह पर भी हम जीवित नहीं रह पाएंगे और कुछ सालों में ही पूरी पृथ्वी से मानव सहित सभी जीवों का खात्मा हो जाएगा और इस आफत का जिम्मेदार हम इंसान ही होंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टॉप 10 बेस्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें।